सुभाष बहुगुणा। आशिक का घर दूर है, पहुँचे बिरला कोय। पहुँचे बिरला कोय, होए जो पूरा जोगी। बिंद करे जो सार, नाद के घर में भोगी। पलटू कीजिए शब्द। किसी भी संत के शब्द बड़े प्यारे। जो उस स्थल को छू गया, उसके शब्दों में एक नाद होगा। जो उस नाद को छू गया, मीठे मीठे नाद को छू गया, उसके शब्दों में भी वो नाद गूंजेगा। व्याख्याकारों ने, टीकाकारों ने संतों के शब्दों की हत्या करते हैं। ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसे प्रथम कक्षा का विद्यार्थी जिसके पास कायदा हो, बातें करने लगे डॉक्टरेट की, पीएचडी की। ऐसा ही हुआ, यही दुर्घटना घटी विश्व गुरु भारत के साथ। ठीक से कायदा भी पढ़ाना था, व्याख्याएं डॉक्टरेट की करनी शुरू करते हैं। और फिर सुनने वाला तो बेचारा अज्ञानी है, वह भेद कैसे कर पाएगा। यह भी हो सकता है कि जो सच में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो, सुनने वाला उसे प्रथम कक्षा का विद्यार्थी समझ ले, और जो प्रथम कक्षा का विद्यार्थी जिसने कायदे की बात सुनाई आपको, उसको वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी समझ ले, डॉक्टरेट। ऐसा ही हुआ है। फकीर के शब्द बड़े निराले हैं, मन को मोह लेने वाले। और जब कायदे को पढ़ने वाला अनुवाद करता है, संत के वचनों का धोखा खाना निश्चित है। क्यों? क्योंकि संत के वचनों का अनुवाद मात्र संत ही कर पाता है। संत के वचनों का अनुवाद संत से कम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसने वो चीज, वो तत्व देख लिया अपनी नग्न आंखों से, सिर्फ वो ही बता पाएगा कि संत ने क्या कहा है। इससे अन्यथा लोग बहुत बोलेंगे, लेकिन वो बोलना मात्र किसी अन्य कारण से होगा। उसका लक्ष्य कुछ और होगा। कोई मान सम्मान के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए कथाकार बन जाएगा, कोई मान सम्मान के लिए ऊल जलूल करेगा, वेशभूषा को बदलेगा, शब्दों का खेल रचाएगा, कौतुक नचाएगा।
तो सूक्ष्म दृष्टि वाले समझ लेना कि यह मामला गड़बड़ है। जहां दिखावट बनावट दिखाई पड़े, मुमुक्षु तो वहां से भाग ही जाना। वहां तुम्हारे लिए दिमाग में गंदगी भरने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मन की शांति वहां नसीब नहीं होगी। तो बड़े प्यारे शब्द कहते हैं पलटू। पलटू कहते हैं कि आशिक का घर दूर है, पहुंचे विरला कोई विरला ही वहां पहुंच पाता है, लेकिन व्याख्या तो सभी करते हैं। पलटू कहते हैं कि आशिक का घर दूर है, पहुंचे विरला कोई विरला ही वहां पहुंच पाता है, लेकिन यहां टीका टिप्पणी तो सभी कर रहे हैं। तो फिर विरला कहां रहा? सभी आशिक हो गए। उसकी आशिकी में सभी आशिक होते हैं। पहुंचे बिरला कोई होए जो पूरा जोगी। योगी शब्द योग्यता से बना था। योगी जो अपने आप को उसमें मिला दे, जोड़ घटाओ। योगी योग, जोगी बदला हुआ रूप है योगी का। पहुंचे बिरला कोय होए जो पूरा जोगी। थोड़ा सा भी कमी रह गया तो पहुंच ना पाओगे, फिर फर्क रह गया बात का, फिर कहीं चूक हो गई आपके। बिंद करे जो छार नाद के घर में भोगी। परमात्मा को नाद का घर कहते हैं पलटू, और कबीर भी नाद का घर कहते हैं, और नानक भी यही कहते हैं, और बुल्ले शाह भी कहते हैं। नाद का घर परमात्मा को। वाजय नाद अनेक असंख्या। बाबा नानक कहते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं, जा ठाकुर दे डेरे वड़िया जिथे वाजे नाद हजार। इश्क दी नमियों नमी बहार। जिसने भी देखा सभी का मत यकसा था। क्यों? क्योंकि सभी उस स्थान पे पहुंचे। मतभेद होता ही नहीं, इसलिए कबीर ने शब्द कहा, सब ऐसे आने एक मत होगी। भला जिसने भी मीठे का स्वाद चखा वो कड़वा कैसे बताएगा? अगर कड़वा बताएगा फिर भी तो या तो वो बीमार है, उसकी जीवा काम नहीं करती, या उसने चखा ही नहीं। आशिक का घर दूर है, पहुंचे विरला कोई विरला ही पहुंचता है। उस आशिक के घर में पहुंचे विरला कोई होए जो पूरा जोगी। अब योगी शब्द बड़ा प्यारा है, पूरा योगी शब्द देखिए। संत शब्दों को बड़ा प्यारा ढंग से पेश करता है। अगर तुमने योग करने में जरा भी कमी कर दी, जरा भी घाट कर दी, 99% भी आपने योग कर दिया, 1% बाकी रह गया, तो समझ लेना
कि आप पहुंचोगे नहीं। योग में कमी हो गई। तो शब्द लगाया पलटू ने, पहुंचे बिरला कोय, होए जो पूरा जोगी 100% ही अपने आप को खपा दे उसके भीतर, अपने आप को जोड़ दे उसके भीतर पूरा 100%। पहुंचे बिरला कोय, होए जो पूरा जोगी। अगर थोड़ी भी कमी रह जाए, मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा कहाँ कमी रह गई, पहुंच नहीं पाता, पहुंच नहीं पाती। कहाँ पकड़ बाकी है। मैं कहता हूं तुम खुद ही देखो, तुम्हारी पकड़े तो तुम खुद ही जानते हो। कहां से पकड़ बाकी आपकी रह गई, ये तुमसे बेहतर और कौन जानता है। बिंद करे जो छार, नाद के घर में भोगी, उस नाद के घर में भोगता है आनंद को, मस्ती खुमारी को, उस परम स्वाद को, परम शांति को भोगता है। कहां कमी रह गई, और अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो बस वही कमी बहुत है तुम्हें रोकने के लिए। कहीं रुके हो, तुम्हारा न पहुंचना बताता है कि कहीं रुके हो। अब तुम भी जरा हुस्ने जहां सोज को रोको, अब तुम भी जरा हुस्ने जहां सोच को रोको, हम तो दिले बेताब को समझाए हुए हैं। अब तुम भी जरा हुस्ने जहां सोच को रोको, हम तो दिले नादान को समझाए हुए हैं। तुम तो समझा लेते हो अपने आप को, बस समझा लेते हो कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई होगी। बाबा से पूछ लो कहाँ रुके, कहाँ रह गई हमारी पकड़। भाई पकड़ तो तुमने की, पकड़ को देखो तुम में कौन सी पकड़ बाकी है, और उस पकड़ की तोड़ दो, तेज धार तलवार से उसको तोड़ दो। वो पकड़ ही आपको रोके हुए है। और 100% अगर योग करना है, मिलन करना है उसके भीतर, तो इस बात को याद रखना। पलटू के ये शब्द बड़े प्यारे हैं, पूरा जोगी। योगी शब्द अकेला भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन पलटू बड़े समझदार है। पलटू ने कहा पूरा जोगी। योग करो तो पूरा करो, अन्यथा मत करो, क्योंकि पूरा योग करके ही तुम पहुंच पाओगे। अधूरा योग तो चाहे 1% हो, चाहे 99% हो, या 99.99% हो, 0.01 की कमी भी क्यों ना हो, योग पूरा नहीं हुआ। ये बड़ा सूक्ष्म मसला है। आशिक का घर दूर है, पहुंचे बिरला कोई, कोई कोई पहुंचता है। क्यों? रास्ते में बड़े खिलौने हैं तुम्हारे खेलने के लिए, और ऐसे ऐसे खिलौने हैं क्योंकि तुम बच्चे हो, नादान हो। तुम उन खिलौनों को देखकर बहक जाते हो, और उन बहकने से बहलाना चाहते हो मन को। हैं तो सारे खिलौने, लेकिन तुम बच्चे हो,
बच्चों को कहाँ पता होता है कि ये खिलौने बहलाते नहीं, बहकाते हैं। बच्चा अगर जान जाए कि ये खिलौना बहलाता नहीं, बहकाता है, तो बच्चा ना रहा, वह प्रौढ़ हो गया। आशिक का घर दूर है, पहुंचे बिरला कोय। बहुत गहरे में उतरने की चेष्टा करेंगे। धीरे धीरे मेरे साथ साथ चलते जाना। रोज मुझे कमेंट्स आते हैं, फोन आते हैं, बाबा थोड़ा सा प्रवचन को लंबा खींच लिया करो। संसार की इन दुखों से त्रस्त हम 24 घंटे में मात्र 1 घंटा जब आप बोलते हो तब अपने आप को शांति में पाते हैं। फिर वही ऊहापोह, फिर वही भगदड़, फिर वही काम धाम ताम झाम, फिर वही दिखावे की दुनिया। थोड़ा सा और बोल दिया करो। आप जब बहते हो तो हमें बहा के ले जाते हो। आपकी बाढ़ बड़ी निराली है, हमें भी साथ बहा के ले जाती हैं। तो प्रवचन को थोड़ा लंबा कर दिया करो। संसार में 24 घंटे दुखित, परेशान, बोझिल, मरे मरे से, झूरे झूरे से चले जाते हो, लड़खड़ाए लड़खड़ाए। कुछ नसीब नहीं होता दुख के सिवा, परेशानी के सिवा। तो ये शुभ है जो 1 घंटा होता है, उस 1 घंटे में आपका प्रवचन सुन के कोई 5, 4, 10 घंटे हम खुशी में रहते हैं। वो शब्द गूंजते रहते हैं भीतर और हमें याद कराते रहते हैं। भूल चूक होती है तो हम संभल जाते हैं। आपके शब्द भी हमें राह दिखलाते हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया करो। आशिक का घर दूर, पहुंचे बिरला कोई। कोई कोई पहुंचता है, और जो पहुंच गया उसके बहाव में बह जाना, यही एक सूत्र है। क्योंकि तुम शास्त्रों के बहाव में इतना न बह सकोगे जितना संतों के वचनों से बह सकोगे। शास्त्रों का बहाव तुम्हें बहाएगा तो, लेकिन मुर्दा है, कम बहेगा। अगर तुम बहना चाहोगे तो ही बहेगा, अगर तुम नहीं बहना चाहोगे तो मात्र तुम्हारे लिए वो शब्द हैं। लेकिन संत का बहाव तो तुम न भी बहना चाहो तो तुम बह जाते हो। इस बहाव में न चाहने वाला भी बह जाता है, चाहने वाला तो बहने का लुत्फ लेता है। आशिक का घर दूर है, पहुंचे बिरला कोई। कोई बिरला ही वहां पहुंचता है। पहुंचे बिरला कोय होए जो पूर्ण जोगी, पूरा जोगी। काम करते हुए ध्यान में कैसे रहे। अगर सीखना है तो पलटू के इन शब्दों से सुनो।
इनको सीख लेना, इनके भीतर उतर जाना। पहुंचे बिरला कोय होए जो पूरा जोगी। किसी भी संसारिक काम में अपने आप को पूर्ण झोंक देना, पूर्ण जोगी मिला देना, उसमें लीन हो जाना, उसमें तुम शून्य हो जाना। जब तुम सारी शक्ति लगा दोगे, तुम कहां बचोगे? शक्ति तो जो काम कर रहे थे उसमें लग गई, फिर तुम कहां बचे? और बड़ी मजेदार घटना घटेगी। जब तुम सारी शक्ति झोंक दोगे तो तुम्हें पता चलेगा इस झोंकी हुई सारी शक्ति के पीछे एक दृष्टा काम कर रहा है बराबर। वही तुम हो। तुम अपने आप को तो कभी झोंक ही नहीं पाओगे, कितनी भी चेष्टा कर लेना। बड़े काम के शब्द हैं ये, दो दो शब्द बड़े प्यारे हैं, ये तुम्हें पहुंचने के लिए काफी है। पहुंचे बिरला कोय होए जो पूरा योगी। संसार में कैसे कार्यरत रहें जो कि काम ही ध्यान बन जाए। अगर ये सीखना है तो पलटू के इन शब्दों में उतर के सीखो। कैसे होगा ये? इसकी भीतर की क्रोनोलॉजी है क्या? पूरा योगी, पूरा झोंक दो अपने आप को, उस काम में शेष न बचो। तुम बड़े कामचोर हो, और वो कामचोर होना तुम्हारा ही नुकसान कर देता है। तुम्हें ये तो पता नहीं कि ये मेरा कमजोर होना मेरा ही नुकसान कर देगा। उस घड़ी तुम धन्य होगे जिस घड़ी तुम बिल्कुल पूर्ण पूर्ण आहूत हो जाओगे कर्म करते करते। झोंक दोगे अपने आप को, जैसे हवन में सामग्री को हम झोंकते हैं। हमारे सनातन धर्म में एक मंत्र आता है, श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक है। उसका अर्थ शायद मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी व्यक्ति से उसका अर्थ नहीं सुना जो वास्तविक अर्थ है उनके। और वो वास्तविक अर्थ तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब है कि संसार में कर्म करते हुए कैसे ध्यान में रहें। ये शब्द ध्यान से सुन लेना। पलटू के ये शब्द बड़े सरल हैं और उपनिषद के ये शब्द थोड़े कठिन हैं, लेकिन बड़े प्यारे हैं। बात एक ही है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो पूर्ण की व्याख्या हो गई। अगला शब्द बड़ा कीमती है। अगला शब्द पलटू के इस शब्द के बिल्कुल बराबर बढ़ेगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए। पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष बचता है। बड़ा क्रांतिकारी सूत्र था, लेकिन शब्दों की शुद्धता ने इसके अर्थ खो दिए। वही जो पलटू कहते हैं, अगर तुम पूर्ण रूप से पूर्णस्य पूर्णमादाय अपनी शक्ति को, अपनी पूर्ण शक्ति को निकाल लोगे और उस काम के भीतर योग कर दोगे, तल्लीन कर दोगे, तो पूर्ण मेवावशिष्यते, वो जो बच जाता है वो पूर्ण रह जाता है, तुम बच जाते हो। दृष्टा जो पूर्ण है, अगर खोपड़ी की शक्ति को, संकल्प की शक्ति को, एकाग्रता की शक्ति को पूरी की पूरी झोंक देते हो किसी काम में, तो तुम देखना एक बड़ा प्यारा अनुभव होगा तुम्हें, बड़ा मजेदार अनुभव होगा तुम्हें, बशर्ते कि तुम पूरा झोंक दो, जरा भी ना बचा के रखो। पूर्णस्य पूर्णमादाय,
उस पूर्ण में से अगर पूर्ण को निकाल लिया जाए, बड़े मजेदार शब्द हैं, करे क्या? उपनिषद भी करें तो क्या करें? तुम्हारे शब्दों की अपनी अपनी सीमा है, उन्हीं शब्दों से हमें दोनों बातें समझानी पड़ती। देखिए, किसी को अभिशाप देना हो तो भी हमें शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं, और किसी को वरदान देना हो तो भी हमें शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। उन्हीं शब्दों से तुम्हें समझाया जाता है, पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्ण मेवा वशिष्यते, पूर्ण ही बाकी रहता है। और यही पलटू कहते हैं। पलटू कहते हैं कि जो पूरा झोंक देगा अपने आप को, पहुंचे विरला कोई, वही पहुंचेगा जिसने पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया और पूर्ण ही बच गया। इस सूत्र को याद रखना, बड़ा प्यारा सूत्र है। जब तुमने किसी काम में, कोई घर का काम, रसोई बना रहे हो, बच्चों को नहला रहे हो, खुद स्नान कर रहे हो, कोई बागवानी कर रहे हो, पेड़ पौधों को पानी दे रहे हो, कोई सैर सपाटा कर रहे हो, संसार का कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी, अगर उसमें तुम 100% अपनी शक्ति को तल्लीन कर दो, झोंक दो, तो क्या होगा? यही सूत्र दिया था बुद्ध ने, लेकिन चूक गए बहुत। अनुयायी चूक जाते हैं। अनुयायी व्याख्या को मार देते हैं, संत वचनों को मार देते हैं व्याख्याओं के द्वारा, और उसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया। कायदा पढ़े हैं, कायदा पढ़कर बात करते हैं डॉक्टरेट का, कर पाएंगे? यही हो रहा है। सारे शास्त्रज्ञ यही तो कर रहे हैं, जानते कुछ नहीं। सफेद कागज पर काले अक्षर मंडे हुए पढ़ लिए, और उनको पढ़ने से कोई ज्ञानी होता नहीं, और वो ज्ञान बघारना शुरू कर दिया। इन लोगों ने बड़ा दूषण प्रदूषण फैलाया है अध्यात्म जगत में। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये व्याख्याकार बड़े से बड़ा पाप कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। जो वक्त अपने भीतर उस आनंद को मानने में, उस आनंद तक पहुंचने में गुजारना चाहिए था, उन शब्द को ये लोग उस वक्त को बेकार कर देते हैं, कौतुक दिखाने में, आपके दिमागों में षड्यंत्र भरी मान्यताओं को थोपने में, आपके दिमागों में गंदगी भरने में बेकार कर देते हैं ये लोग। और खुद तो वंचित हैं ही। जो वंचित है वही तो ऐसे करोल करेगा, अन्यथा कौन परमात्मा को चैलेंज करता है? उसे परमात्मा की शक्ति का पता नहीं। यह भाग्य को बदलने की बातें, यह रोगी को निरोग करने की बातें, यह तुम्हारे दिमाग की पकड़ में जो ना आए वो चमत्कार दिखाने वाली बातें करके ये थोड़ा बहुत मान सम्मान तो पा लेते हैं। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिल का मान, ये सब कुछ करते हैं। तुम कौतुक दिखा के मान तो पालोगे, लेकिन तुम इतने बुद्धू हो कि तुम्हें पता नहीं कि ये मान सम्मान जो दूसरों के द्वारा दिया गया, ये तुम्हारा अपना नहीं है, अपनी धरोहर नहीं है, अपनी कमाई नहीं है, ये दूसरों का दिया हुआ है। और अक्सर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। दूसरों के द्वारा दिए हुए मान के कारण राजनीतिक इन भ्रमों का पूर्णतः शिकार है।
थोड़ी सी शक्ति आई, भूल जाते हैं शक्ति मेरी नहीं, शक्ति है दूसरों की, और मैं समझे बैठा हूं खुद की शक्ति। यही भ्रम है, यही मूढ़ता है, यही अज्ञानता है। और फिर वो दूसरों की शक्ति को अपनी शक्ति समझकर मनमानियां करनी शुरू कर देता है और पाप कमाता है। इसलिए एक शब्द बड़ा प्यारा कहा गया सनातन धर्म में, तप से राज्य और राज्य से नरक की प्राप्ति होती है। नरक यानी दुख। दुख क्या है? दुख ये है कि जब आंख खुलती है, जब गद्दियों से उतर जाता है व्यक्ति, तो कहता है ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था ये शक्ति मेरी नहीं थी, ये तो शक्ति दूसरे की थी। मैं तो भ्रमित था, भ्रम पाले हुआ था कि ये मेरी शक्ति है। गलती हो जाती है, नशा उतर जाता है। तो पलटू बड़ा सुंदर फार्मूला देते हैं आपको। पहुंचे बिरला कोई, कौन पहुंचता है? होए जो पूर्ण योगी किसी भी काम में। अब कान खोलकर सुन। प्रश्न पूछने वाले बहुत बार प्रश्न पूछे, जवाब भी दिए हैं, लेकिन शायद समझे हो ना समझे हो। लेकिन आज समझिए उपनिषद के इस श्लोक से और पलटू के इन दो अक्षरों से, होए जो पूर्ण योगी। जब भी किसी काम में, संसारिक हो आध्यात्मिक हो, मुश्किल तो तब पड़ती है। कल ही मुझे एक कमेंट आया, बाबा तुम कहते हो जाप ना करो, तुम कहते हो पूजा ना करो, तुम कहते हो प्रार्थना ना करो। बिल्कुल कहता हूं, लेकिन क्यों कहता हूं यह भी तो जान लो। जप करते करते, राम कहते कहते, राम कहने वाला खो जाए, रम जाओ उस राम में, और शेष जो रहेगा, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, शेष वो राम रह जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, और ये तुम कर नहीं पाते। इसीलिए कबीर ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मां, मनी राम चहु दिस फिरे, यह तो सुमरन ना। इसलिए मैं रांद ही काट देता हूं कि जप करो ही मत, क्योंकि मुझे पता है जप करते 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 तुम जप करने का संस्कार बना लोगे और फिर उलझ जाओगे। और जब मैं देखता हूं कि ये लोग जप के भी तलबगार हो गए हैं, तलब लग गई है इन्हें जप की, न करेंगे तो तलब हो जाती है। अरे भाई जप करो, एक नाम रह गया, 3 हो गए, 2 रह गए, 1 रह गया। इस कैलकुलेशन के भीतर ही तुम्हारी खोपड़ी सारे दिन गुम हुए रहती है। इसलिए मैं कहता हूं इस रांद को ही काटता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर बाबा नानक ने कहा ये ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं होता है, छोड़ दो, तो वो जानते नहीं थे कि ज्योतिष होती है कि नहीं? बड़ी भांति जानते थे, लेकिन वो खुद के लिए नहीं कहा, खुद ने तो पा लिया था जो पाना है। महावीर ज्योतिष लगा के बताते हैं कि ये पौधा अपने अंतरिम पड़ाव पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। मखली गोसाल पूछते हैं भगवान महावीर से, भगवान यह पौधा अपनी चरम परिणति पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा?
पहले सवाल पूछ लेते हैं। महावीर अपने भीतर गोता लगाते हैं और मैंने आपको बहुत बार कहा है, आपके भीतर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियस, इसके भीतर एक सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा पर खड़े होकर भविष्य और भूत की सभी घटनाएं सारे संसार की जानी जा सकती हैं बड़े मजे से। वो रेखा ऐसी रेखा है जहां परमात्मा और संसार का मिलन होता है। वह गोधूली वेला है, सही पूछो, उसे ही संध्या काल कहते हैं। उस बॉर्डर लाइन पे जो खड़ा हो जाता है, और संत बड़े मजे से वहां रोज खड़ा होता है, वहां रोज खड़ा होता है, जैसे ही उसे फुर्सत मिलती है वो उसी बॉर्डर लाइन के ऊपर चला जाता है। वह सब देखता है, सब जानता है। तो अपने भीतर चले गए वर्धमान। वर्धमान अपने भीतर जाके बाहर आए, सब देखा। पौधे तक का जीवन वहां पता चल जाएगा। संसारिक प्राणियों की बात तो छोड़ो, तुम्हारे जीवन की बात तो छोड़ो, पौधों तक का, जो चलते नहीं, जो फिरते नहीं, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिर्फ बढ़ते हैं। आंखें खोली मखली, यह पौधा अपनी चरम परिणति पर पहुंच जाएगा। और मखली गोसाल कोई मुमुक्षु ना थे। मखली गोसाल कोई सच्चे प्रश्न करता ना थे। कुछ लोग संतों को आजमाने के लिए प्रश्न पूछ लेते हैं। संतों का इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता है तो तुम्हारा बिगड़ता है, और कुछ भी ना बिगड़े तो कम से कम समय और शक्ति तो बिगड़ती है। समय तो लगाते हो, शक्ति तो व्यय करते हो, इतना सा तो बिगड़ता ही है। बिगड़ता तो बहुत कुछ है जो तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो मखली गोसाल कोई पिपासु न थे, कोई आकांक्षा न थी इस बात की। क्या मतलब किसी पौधे का जीवन, उसके लिए क्या महत्व रखता है। रास्ते में चलते हुए, अनजाना रास्ता पहली बार आए, फिर किसी छोटे पौधे का जीवन उनके लिए इतना महत्वकारी क्यों हो गया अचानक से। तो महावीर कहते हैं, मखली, यह पौधा अपनी चरम परिणति तक पहुंचेगा। फल लगेंगे, फूल लगेंगे, बढ़ेगा, अपनी परम ऊंचाइयों को छुएगा। बस यही तो ढूंढते थे मखली। कुछ भी जवाब आ जाए, उसने जल्दी से उस पौधे को, नन्हा पौधा था, कोई बहुत बड़ा ना था, उखाड़ लिया, उखाड़ के दूर फेंक दिया। और भगवान महावीर से बोले, आओ चले। चले, रास्ते में फेंक दिया वो पौधा। महावीर भी समझ गए, लेकिन महावीर ने वो घटना देख ली थी, और जो वो घटना देख लेता है अपनी नग्न आंखों से, उसे ही मैं श्रद्धा कहता हूं। फिर आपके भीतर ऊहापोह नहीं उठेगी, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशय नाम की कोई भी चीज आपके भीतर नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपने अनुभव से सारी चीज उस तल पर जाकर देख ली है। वह न काटी जा सकती है, न किसी के द्वारा तर्क की जा सकती है। कुछ भी नहीं हो सकता। आप लाख तर्क करते रहो महावीर के सामने, महावीर टस से मस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तल पर जाकर देख लिया, इट विल हैपन। और ऐसे ही कीमती लोगों ने ये शब्द का इजाद किया
all the events are predetermined। और दुख इस बात का है कि इन कीमती लोगों के वचन आपने खोपड़ी में भर लिए हैं। इसका दुष्परिणाम हुआ। जैसे कायदा पढ़ने वाला पीएचडी की परिभाषा देने लगे तो उसके दुखद परिणाम आएंगे। जानता तो है नहीं, उल जलूल बोलेगा, जो भी बोलेगा, कुछ भी नहीं जानता, अभी आभाषा भी नहीं सीखा है। अभी तो इसे यही पता है कि अनार होता है, बस अपराधी होता है, इसका कुछ नहीं पता। कै कलम होता है, इतना ही पता है। कै कमर होता है, इसका कुछ नहीं पता। कै किसी कलम का, कमल का, किसी अनार का, अपराधी का मोहताज नहीं, सबके साझे हैं। जो उस तल पे पहुंच के जो देख लिया, उसको आप कितना भी तर्क करो, कितना भी तर्क करो, वह आपके तर्कों से हिलने वाला नहीं। तूफान भी आ जाए, आंधियां भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन उसने जो देख लिया वो देख लिया, वह कभी बदलेगा नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, संशय से रहित हो जा, यानी उस तल पर पहुंच जा। लेकिन कहां बुद्धि मानती है? बुद्धि अपने आप को छोड़ने पर राजी ही नहीं होती। और जब अर्जुन अपनी बुद्धि को छोड़ ही नहीं पाया, प्रश्न पे प्रश्नों की बौछार लगाता रहा, मूसलाधार बारिश की तरह उसे उसके प्रश्न बरसते रहे, तो कृष्ण ने कहा कि यह वक्त नहीं। शंखनाद हो चुका है और यह व्यक्ति बातें कर रहा है अध्यात्म की, खड़ा है युद्ध भूमि में, बचना चाहता है, भागना चाहता है, अपनी मंशा जाहिर कर चुका है पहले। लेकिन अब इसको क्या किया जाए? तो कृष्णों के पास तो एक ही उपाय हुआ करता है ऐसी स्थिति में, वो होता है शक्तिपात। तो जब ऐसे ऊल जूल प्रश्न उसने सुने, भीष्म पितामह मर जाएंगे, इसकी गोदी में बैठ के मैंने छोटी छोटी बुरकी खाई, जिस गुरु से शस्त्र विद्या सीखी उसका हनन कैसे कर दूं? तो तर्क देने की तो बड़ी चेष्टा की। न हनते न हन माने शरीर है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का। कृष्ण ने सारे उपाय बरत लिए, सभी प्रयोग कर लिए, लेकिन बुद्धि कहाँ है जो समझ लेती? बुद्धि समर्पण नहीं कर सकती, बस यही उसका रुकावट का कारण बन जाता है। अगर बुद्धि ही समर्पण करने को मान जाए तो तुम इतने दुखी कभी नहीं होगे जितने आज। और अगर आज दुनिया ज्यादा दुखी है तो ज्यादा तार्किक होने की वजह से दुखी है, और कोई भी कारण नहीं। पहले लोग बड़े साधारण थे, तर्क उपजता नहीं था। आज संदेह ज्यादा बिखरने लगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने ज्यादा तरक्की कर ली, और जितना संदेह होगा उतना समर्पण करना मुश्किल होता चला जाएगा। भविष्य में समर्पण करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति, मनुष्य परमात्मा को शब्दों से समझने की कोशिश करेगा, जो कि हो नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। शब्दों से परमात्मा समझा नहीं जाता, और क्योंकि उसका ये संस्कार हो जाएंगे हर चीज को शब्दों से समझना, तर्क से समझना, और ये संस्कार उसको ले डूबेंगे। इसलिए पिछले प्रवचन पे एक भाई का कमेंट आया कि आप कहते हो कि पढ़ना मत छोड़ो,
तो क्या करें? मैंने कहा मैं कितना ही बोलता रहूं, कितनों ने मेरे कहने से पढ़ाई छोड़ी। बताओ, तुमने छोड़ दी, मैं क्यों छोड़ूंगा? बस फिर ऐसा ही दूसरे भी नहीं छोड़ेंगे, और जो छोड़ेंगे वो कबीर की तरह छोड़ ही देंगे, वो नानक की तरह छोड़ ही देंगे। मैं सिर्फ एक तथ्य बताता हूं कि पढ़ाई एक तर्क है। जितने पढ़ोगे, पहले जमाने में हम सुना करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज उलट हो गया है। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ये क्रिकेटर देखो, ये टेनिस का प्लेयर देखो, खेल कूद रहे। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। ये दूरी मार मार देंगे। क्यों? तुम्हारी खोपड़ी को तर्क दे देंगे, और तर्क के संस्कार इतने प्रभावी कर देंगे कि तुम परमात्मा तक को तर्क से समझने की चेष्टा में संलग्न हो जाओगे, जो कि असंभव है। तर्क से परमात्मा कहाँ समझ आता है? परमात्मा समझ ही नहीं आता। परमात्मा तो समझ तब आता है जब उसमें हम घुस जाते हैं, सारा का सारा प्रविष्ट हो जाते हैं, विलीन कर देते हैं अपने आप को, स्वाहा कर देते हैं अपने आप को। मंत्र के आखिर में पढ़ा जाता है ना, स्वाहा। वो तुम्हारे लिए था तो तुम स्वाहा हो जाओ, लेकिन तुम कहाँ हुए स्वाहा? तुम तो सामग्री डाल देते हो, एक चुटकी भर के मंत्र बोलते हैं, हम बाद में कहते हैं स्वाहा, और एक चुल्टी भर देते हैं और उसमें अग्नि में डाल देते हैं। लेकिन इस आग में, इस अज्ञानता की आग में अपनी अज्ञानता को ही झोंक दो तो ही मिटेगा तुम्हारा अज्ञान। खुद को ही झोंक दो, सामग्री को मत झोंको, अन्यथा तुम्हारा किया हुआ यजन हवन बेकार होगा। फिर तो जितना वातावरण शुद्ध होगा बस यही तुम्हें फल मिलेगा, और कुछ फल नहीं मिलेगा। लेकिन यजन के बड़े बड़े महत्व थे, इसलिए हमारे ऋषियों ने लगातार यज्ञ किया, हवन किया, आहुतियां दी। लेकिन हमारे संतों की, हमारे ऋषियों की आहुतियां, मनीषियों की आहुतियां आज की तुम्हारी आहुतियों से बिल्कुल अलग थी। मैंने अगर कहा कि पढ़ाई, तुम्हारी पढ़ाई कर भी लोगे तो क्या करोगे? मैंने आज पीएचडी करने वाले गटर की सफाई करने के लिए सरकारी नौकरी के ऊपर आवेदन करते मैंने देखे हैं। क्या करोगे पढ़ के? क्या करोगे? सिर्फ एक चीज लिख पाओगे, भूतपूर्व आईएएस, और कुछ नहीं लिख सकोगे। और लिख भी क्या सकते हो? कुछ नहीं, क्योंकि ये मन है, कब छलांग लगा दे इसका कोई पता नहीं। मन जो चीज चाहता है वो तर्क तुम्हें दे नहीं पाता, और जिस चीज की तुम्हारी तमन्ना है, भीतर की भूख है, उसे तर्क पूरा कर नहीं सकता। तर्क में वो इतनी ताकत नहीं। जैसे लिपियां, जैसे शब्द व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं सत्य के सामने, गिर जाते हैं, प्रश्न गिर जाते हैं। जैसे ही तुम वहां पहुंचे, प्रश्न बिखरे, क्योंकि जवाब आ गया, परम जवाब आ गया, तो सारे प्रश्न गिर जाएंगे और नया प्रश्न भी कोई खड़ा नहीं होगा। तो इतना सा कर लो। जब तुम्हें पता है पढ़ लिख कर भी
तुम नवाब ना बन पाओगे। पढ़ लिख कर भी कौन नवाब बना? जरा देखिए हिंदुस्तान में बेरोजगारी। मैंने तो पढ़े लिखे पानी के बौछारें खाते हुए देखे, पुलिस के डंडे खाते हुए देखे। बना इस देश ने ये दुर्भाग्य भी देखा ना था। जिस देश ने गुरु को परमात्मा के समान समझकर पूजा, उसी देश का आज कर्मचारी जो गुरुओं से पढ़ा है उनके ऊपर लाठियां बरसा रहा है। ये दृश्य देख पाओगे? है हिम्मत, मन रोएगा, जार जार रोएगा, आंसू बहाओगे। क्या करोगे पढ़कर? पढ़ने से समझ आएगी, सूझ आएगी, बूझ आएगी, लेकिन नकली तार्किक, ये बात समझ लेना, पढ़ने से असली बूझ नहीं आएगी, असली सूझ नहीं आएगी। जो असली सूझ अनपढ़ कबीर को आती है, जो असली सूझ अनपढ़ नानक को आती है, जो असली सूझ अनपढ़ हजरत मोहम्मद को आती है। पढ़ लो, कौन कहता है ना पढ़ो? और मेरे कहने से तुम रुकने वाले कहाँ हो? और एक बात और ध्यान में रखना, अगर मैंने ये बात कही है वो तुम्हारे लिए कही ही नहीं। जिनके लिए कही है वो सुन ही लेंगे, वो छोड़ देंगे सारा तामझाम। जिनके लिए कही है वो सुन लेंगे मेरी बात को। जिनके मन में पहले से ही है, ये कुछ नहीं होगा पढ़ के। बस गुजारा करने लायक पढ़ लो। और गुजारा करने लायक व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? बन सकता। स्कूल से भागने वाले लोग पीएम बनते थे, मैंने देखे। पढ़ाई और बुद्धि, ये दो बातें। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करने वाला उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, डिग्री होल्डर, कागजों के खिताबों से युक्त बुद्धिमान भी हो। इनमें कोई तारतम्य नहीं है, कोई सामंजस्य है ही नहीं, कोई तुलना है ही नहीं इनमें। अनपढ़ भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है और डिग्री होल्डर भी मूढ़ हो सकता है। मैं आज बहुत से डिग्री होल्डर्स को देखता हूं जो मूढ़ हैं। अभी मैंने एक हाई कोर्ट के जज का वक्तव्य सुना जो कि देवी से मिलता था। सेम मोरनी मोर के आंसू पी के गर्भवती होते हैं। और देखिए इसने का खाक न्याय किया होगा। इसके वक्त के किए हुए सारे निर्णय कैंसिल होने चाहिए। ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति समझदारों की श्रेणी में आता है। जो बुनियादी बुद्धि ही नहीं रखता, फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल बैलेंस ही नहीं रखता अपनी बुद्धि का, जो इतना ही नहीं समझ पाता कि ये बकवास मैंने किससे सीखी है, वह भला हाई कोर्ट की जो जजमेंट दी होगी उसने क्या दी होगी? ऐसी ही बकवास दी होगी। राजस्थान का एक हाई कोर्ट का जज, मैं बड़ा हैरान हुआ। ये कंपटीशन लड़के तो चले गए, लेकिन बुद्धिमान कहां हुए? रटे रटाए शब्द, रटे रटाए फार्मूले, तुम कितने ही समझ लो तुम न्यूटन ना हो पाओगे। क्योंकि न्यूटन बेसिक हैं, आइंस्टीन बेसिक हैं। और बेसिक बुद्धिमत्ता से आती है, बेसिक इंटेलिजेंस आती है बुद्धिमत्ता से। रटा रटाया तो कोई भी व्यक्ति रट सकता है,
उससे वो समझदार नहीं होगा, तोता हो जाएगा। और अक्सर हमने तोते ही गद्दियों पे बैठा रखे हैं। कभी कोई समझदार व्यक्ति जज की कुर्सी पे आसीन होता है, वह पलटता है सब। लोग कहते हैं जमाना बदलता है, अक्सर मर्द वे हैं जो जमाने को बदल देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जमाने को बदल दिया करते हैं। हमें गौरवान्वित होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो बेसिक बुद्धि रखते हैं, फाउंडेशनल बुद्धि रखते हैं, न्यायकारिता की प्रतिभा से योग्य संपन्न बुद्धि रखते हैं। हमें गौरवान्वित होना चाहिए। इन लोगों के सिर पर भारत विश्व गुरु है। आशिक का घर दूर है, पहुंचे बिरला को है। बुद्धि से एक बात नहीं हो पाती। वही सारे संत, अवतार, पीर, पैगंबर आपको समझाते हैं। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। और बहुत बहुत बातें तुमसे वायदा करते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम जरा छोड़ के तो देखो, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। जरा झुक के तो देख। बिना झुके तुम मान ही लेते हो कि झुक जाएंगे तो मरे, लेकिन तुम्हें नहीं पता, झुक जाओगे तो मरेंगे, मरोगे नहीं। झुक जाओगे तो असली जीवन का स्वाद चख लोगे। अकड़े अकड़े रहोगे तो इस बाहर के स्वाद को स्वाद समझे रहोगे, जबकि ये स्वाद है नहीं। ये बुद्धि समर्पण ही तो कर नहीं सकती, यही तो झगड़ा है। एक शब्द भी अगर गुरु का आपके भीतर उतर जाए। और समर्पण होता क्या है, इसकी थोड़ी परिभाषा आज दे दूं। समर्पण होता है जब बुद्धि बिछ जाए गुरु के चरणों में। बुद्धि अपने आप को उस विराट के हाथों में सौंप दे जो तुध पावे। ये हैं समझदार लोग। तुम इनके शब्दों को सुनकर व्याख्या तो बड़ी सुंदर कर लेते हो अपने ढंग से, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि क्या कह गए हैं ये लोग। जो तुध पावे, कलेजा चाहिए इस बात को मानने के लिए। तुम हर चीज के आगे दीवार बनकर खड़े हो जाते हो। उसकी रजा में तुम कब राजी हुए हो मुझे बताओ, कोई जवाब देगा? मैंने बड़े से बड़े लोग जो कहते हैं कि मैं उसकी रजा में राजी रहा, तो जब मैंने उगाड़ा उनको, मुझे पता है रजा में राजी रहने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तो जब मैंने उगाड़ना शुरू किया परतों को, तो टाएं टाएं फिस, तो पता चला कि बुद्धि ने समर्पण किया, पहले प्रयास करके हार गए। तुम पहले तो कोशिश करते हो, पहले कोशिश करते हो कि कोशिश करके देख लूं, और अगर तुम्हारी कोशिश से कुछ हाथ नहीं लगता, हाथ खाली रह जाते हैं, तो फिर तुम समर्पण करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हो, मुझे यह बता दो। वो समर्पण हुआ तुम्हारा? तुमने किया समर्पण? नहीं किया। और तुम इसी को समर्पण समझते हो। बड़ी मजे की बात है। तुमसे मूढ़ व्यक्ति और कौन होगा? बाबा नानक ये बात नहीं समझाते हैं आपको।
बाबा नानक कहते हैं पहली ही पौड़ी में सहस सियाणपा लख होवे, एक न चले नार, पहले ही पौड़ी में सिखा देते हैं आप। तुम तो आखिर में जाके भी कहां समझ पाते हो, मर जाते हो, कट जाते हो, सिर कट जाएगा, झुकेगा नहीं। ऐसे फरमान तुम्हें सिखाए गए और तुम इनको हर जगह ढाल लेते हो। बॉर्डरों पर लड़ने वाले सूर में तो इस बात को याद रखें, उनकी तो आवश्यकता है, लेकिन तुम संत कहलाते हो अपने आप को, अध्यात्म मार्ग के चलने वाले कहलाते हो आपको, और तुम ये बात कहते हो। सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते हैं, ये शब्द तुम्हारे लिए नहीं। ये शब्द उन बॉर्डर पर हमारे शरीरों की रक्षा करने वालों के लिए हैं, उन्हें शोभा देते हैं, वो कटा भी देते हैं। उन शब्दों को तुम मत दोहराओ, तुम्हारे लिए ये शब्द हैं ही नहीं, तुम्हारे लिए तो पलटू के शब्द हैं। सभी चौकीदार बन जाएंगे तो सोएगा कौन? बताओ, सभी चौकीदार बन के लठ लेकर रात को फिरेंगे तो दिन में काम कौन करेगा? मुश्किल से मुश्किल तर मुश्किलतम, कठिन से कठिन तर कठिनतम। बुद्धि के लिए एक ही बात है, क्या? प्रथम पौड़ी पर ही उसको समर्पित कर देना। तुम आखिरी पौड़ी पे जाके कहते हो कि मैंने छोड़ दिया, तू कर जो तेरी मर्जी, लेकिन वो गलत है। तुम बाबा नानक की तरह पहली पौड़ी पे कहो तेरा पाना मीठा लगे, और ये तुम कर नहीं पाते। जरा झांक के देखा ना अपने भीतर, पहले तो तुम पूरा दम लड़ाते हो, पहलवानों के घोल में अपनी तुम ताकत दिखाते हो, और जैसे ही पता चलता है कि हार गया तो तुम समर्पण कर देते हो कि ठीक, अब तेरी मर्जी, मेरी तो यही अर्जी, कर वो ही जो तेरी मर्जी। ये क्या का समर्पण हुआ क्या? ये तो पलटू का समर्पण ना हुआ, ये तो बाबा नानक का समर्पण ना हुआ। बाबा नानक तो पहली ही पौड़ी में कह देते हैं, चुप है चुप न हो गई, चाहे लाए रहा लेवतार, भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पूरियां पार, सहस सियाणपा लख होवे ताई कना चल लेना। लेकिन तुम पहले सियाणप को बरतते हो भाई, तुम पहले प्रयास करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते, और फिर जब हार जाते हो, सारे प्रयास करने के बावजूद भी, ये कर लूं वो कर लूं, ये नहीं वो कर लूं, ये नहीं वो कर लूं, वो कर लूं, तो फिर तुम जब हार जाते हो, कोई आपके पास विकल्प नहीं बचता, तब आप क्या कहते हो? मेरी तो यही मर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी, और फिर कहते हो हमने समर्पण कर दिया। क्या खाक समर्पण किया? यह तो बेबसी है जिसको तुम समर्पण का स्लोगन दे देते हो। मैंने समर्पण किया, तुम बेबस हुए, तुम लाचार हुए, तुम असहाय हुए, तुमने समर्पण नहीं किया, तुमसे समर्पण नहीं हुआ। पहले तो पूरा दम लड़ाते हो, पहले तो सभी योजनाएं बनाते हो, पहले तो सब कुछ करके देख लेना चाहते हो, और जब तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र किसी काम के नहीं रहते, फेंक लेते हो, आजमाते हो, निहत्ते हो जाते हो, निर्बल हो जाते हो, असहाय हो जाते हो, फिर कहते हो जो तुद पावे साईं पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। बाबा नानक ने ऐसा नहीं कहा था,
बाबा नानक ने पहले ही शब्द में बोल दिया और तुम अंतिम शब्द में जाकर अनमने से भाव में कहते हो, वो भी पूर्ण पूर्ण नहीं कहते। इच्छा तो अभी भी बाकी रहती है कि अगर कोई और विकल्प रहा होता तो मैं आजमा लेता, आजमा भी लेते। और इसे ही तुम समर्पण कहते हो। मेरा एक मित्र मेरे पास आया, गरीबी के कगार में, बेटियां थीं, नाम नहीं लूंगा। दाज दहेज का मसला, कौन झंझट करे। और संयोगवशात बेटी के मन में भावना उठी कि मैं फलां संप्रदाय को समर्पित होना चाहती हूं। और अंधा के चाहे दो आंखें, और मेरे पास आया, गुरुजी क्या करें। मैंने कहा, यह समर्पण है तो नहीं, लेकिन करना ही चाहते हो तो कर दो, मुझे क्या तकलीफ है। तुम्हारा आपस का मसला है, पिता पुत्री का, कर दो समर्पण। और समर्पण हो गया, का खाक समर्पण हुआ। फिर जो हुआ मैं जानता हूं, वो आपको बताने योग्य नहीं। ऐसे ही समर्पण आप करते हो, थक जाते हो, गिर पड़ते हो, औंधे मुंह बेहोश होके, फिर तुम कहते हो, कर वही जो तेरी मर्जी, मेरी तो यही अर्जी। लेकिन ये असहाय अवस्था के निकली हुई आ है आह, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। निकलना सुनते आए थे अदम का बहिष्ठ से, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कूचे से निकाल दिए जाते हैं, अशक्त हो जाते हो, कुछ कर नहीं पाते। मजबूरी की हालत में तुम बाबा नानक को, बाबा नानक के पलटू के इन शब्दों को कहते हो, और ये शब्द पुनरुक्त करके तुम अपने आप को मानते हो कि मैं बड़ा समर्पित व्यक्ति हूं। अब अपनी बुद्धि से काम लेके सोचना, तुमने समर्पण किया। मैं सभी से कहता हूं, सभी से कहता हूं। और जो ये तुम रोज उलाहना देते हो, बाबा क्यों नहीं पहुंच पाता, ये क्या अड़चन है, तुम्हारी प्यास तो सही है निश्चित, लेकिन अड़चन क्या है वो तुम्हें बता रहा हूं। अड़चन यही है कि समर्पण हो नहीं पाता। तुम अपनी पूरी शक्ति जीतने में लगाए हो। अगर शक्ति को जीतने में नहीं लगाते और प्रथम दृष्टया हार मान लेते तो प्रकट ही है बस एक जीना सा पर्दा तुम्हारे श्रम का, एक जीना सा पर्दा जीव और परमात्मा के भीतर है। जीव कब का परमात्मा के भीतर विलीन हो गया होता अगर इस जीने से पर्दे को पाड़ दिया होता। वो जीना पर्दा क्या है, प्रयास। अब तुम कहोगे अगर प्रयास न करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तुम अगर होते नहीं इस धरती पे फिर क्या होता, प्रलय आ जाती, 8 अरब में से एक व्यक्ति कम हो जाता, लाख कम हो जाते, अरब कम हो जाते। तो वो भी वक्त था जब इस धरती की संख्या करोड़ों में ही हुआ करती थी, ज्यादा लोग सुखी थे। आज ज्यादा मारकाट हो रही है, तुम्हारे बिना सब चलेगा। और सुन लेना,
ज्यादा सुंदर ढंग से चलेगा। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि जब मैं ना रहूंगा तो जिंदगी ज्यादा बढ़िया चलेगी। जब तक तुम समझते हो कि अगर मैं ना रहूंगा तो क्या होगा, कौन संभालेगा, तुम नियंता बनने की चेष्टा न करो, कृपा करो। धरती पर ऐसे ही लोगों ने नरक को बनाया है। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। तुम कतरा हो, ये मौज दरिया है और लहरों से भरा हुआ समुद्र। जिंदगी दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। ये सभी तत्वों में विलीन हो जाएंगे। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। यही तुम्हारा भ्रम है कि जब हम नहीं होंगे तो दुनिया की सूरत बदल जाएगी। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। जब तुम कहते हो कि अगर हम नहीं होंगे तो जिंदगी में उल्फत कम हो जाएगी, जिंदगी में खुशी खो जाएगी, जिंदगी में त्राही त्राही होना शुरू हो जाएगा। यही तुम्हारी मूर्ता है। यही झमेले होंगे, होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। तुम अपने होने का अफसोस मनाओ, तुम दुनिया की खुशियों को खो जाने का अफसोस मत मनाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से दुनिया की खुशियां नहीं खोएंगी, दुनिया की खुशियां तो बढ़ेंगी। तुम्हारा होना ही मात्र अड़चन है दुनिया की खुशियों में। जब तुम ऐसा सोचना शुरू कर देते हो तो फिर तुम उस विराट के हाथों में अपनी जिंदगी की नैया सौंप देते हो, जैसे महावीर ने सौंपी।
अगर तू मुझे जलाना चाहती है माता तो मुझे भोजन दे, क्योंकि भोजन के बिना मैं कब तक जी पाऊंगा। और अगर नहीं जलाना चाहती है तो मुझे मंजूर है, मेरी तो यही मर्जी, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। तो मुझे खाना दे देना, लेकिन एक शर्त पे। वैसे तो खाना स्थानक में लोग रोज लेके आ जाते हैं, लेकिन ऐसे मैं खाऊंगा नहीं। यह होता है समर्पण, जो संकल्प से भरा होता है। अब आप दो चीजों को अलग समझते हो, यही मुश्किलात पैदा होती। तुम गर्मी सर्दी को दोनों को अलग अलग रूप से तोड़ के देखते हो, तुम नहीं, तुम्हारी बुद्धि तोड़ के देखते हो। जबकि गर्मी और सर्दी उलट चीजें नहीं है, विपरीत चीजें नहीं, मात्र मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है। सर्दी को माइनस में ले जाओ और गर्मी को प्लस में ले जाओ, बस। ऊर्जा के गर्मी के मापदंड हैं, लगते हैं आपको उल्टा। संकल्प और समर्पण दो नहीं है, दो छोर हैं एक धागे के। महावीर जैसे लोग को महावीर की उपाधि मिली, ये नाम न था उनका, नाम तो उनका वर्धमान था, लेकिन महावीर की उपाधि मिली उन्हें। क्यों मिली? क्योंकि इतने ज्यादा समर्पित हो गए, समर्पित हो गए। किया नहीं समर्पण उन्होंने, उसकी विराटता देखकर समर्पित हो गए कि अब तू अगर जलाना भी चाहती है तो जला, लेकिन मेरी शर्त पे जला। मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी शर्त पे जला रही है? तो फिर ऐसा ऐसा कर शर्त लगा देते, बड़ी मुश्किलात शर्त लगा देते। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो करीब करीब असंभव होता। अब भला जिसके पांव में हाथों में हथकड़ियां बंधी हैं, वो कैसे हंस पाएगा? और ऐसी ऐसी शर्तें लगाते भगवान महावीर, जो कि प्रकृति पूरा ना कर सकती, लेकिन प्रकृति पूरा करती, क्योंकि प्रकृति उसे जलाना चाहती थी। समर्पण हुआ महावीर के द्वारा, लेकिन उन समर्पण के भीतर संकल्प ही संकल्प भरा पड़ा था। तुम जिसे समर्पण कहते हो वो समर्पण नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर संकल्प नहीं होता। संकल्पहीन समर्पण का कोई अर्थ नहीं होता, और वही तुम करते हो। तुम हार जाते हो, फिर तुम कहते हो ठीक, जो तुद पावे साईं पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तब तुम्हें परमात्मा याद आता है, तब तुम्हें पलटू याद आते हैं। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। पहले न याद कर, पहले तो सारे अस्त्र शस्त्र फेंक के देते, सब बिसात बिछाते हो शतरंग, और जब कोई बिसात काम नहीं पड़ती, थक जाते हो, टूट जाते हो, हार जाते हो, गंवा बैठते हो सब कुछ, तब तुम कहते हो कि मैंने छोड़ दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो क्या खाक छोड़ा? यह भी कोई छोड़ना हुआ? अगर छोड़ना ही है तो अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। जैसे बाबा नानक ने छोड़ा, जैसे कबीर ने छोड़ा, जैसे फरीद ने छोड़ा। लाख सियानप बरत लो, 1000 सियानप बरत लो, तुम्हारी एक भी सियानप काम न पड़ेगी। सहस सियानप लख हुए, एक न चले नाल। धन्यवाद।